कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग देखेंगे बच्चों विंसर ईयर की क्लासेस, ठीक है। यानी विंसर ईयर बुक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण, उससे जो लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स होते हैं या जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है उससे जो क्वेश्चन उठाता है बच्चों आपके एग्जाम में, हमेशा कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक बार ढंग से सुन लेना, क्योंकि हो सकता है कि जैसे लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर्स उत्तराखंड का, तो हो सकता है कि आप लोगों को वो चीज़ें पता हो, लेकिन अपनी ओर से क्रॉस चेक करना या जो नहीं आता उसको नोट डाउन करना, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, ठीक। प्रमुख घटनाएं चर्चित जो 2025 की थी, सबसे पहले वो सुनना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको लो, क्योंकि करंट अफेयर्स की चीजें मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा जो विंसर ईयर बुक में और चीजें हैं, हाँ अगर आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई भी नहीं थी, किसी भी एडिशन की नहीं थी, तो चाहो तो ले सकते हो। अदरवाइज जो करंट अफेयर्स होता है वो मैंने आपको कराया हुआ है और उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। पहली घटना बच्चों, समान नागरिक संहिता यूसीसी। अगर आपको पता होगा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी को क्या किया है बच्चों, अडॉप्ट किया है प्रॉपर विधान से, यानी विधानमंडल से पारित होने के बाद, राज्यपाल के उसमें मोहर साइन होने के बाद उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, उत्तराखंड। तो कभी क्वेश्चन आता है यूसीसी लागू करने वाला, यानी समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल जो अपने आप में सिविल कोड है, यूनिवर्सल सिविल कोड, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है अपने आप में, जो उत्तराखंड, ठीक। ये बच्चों जो यूसीसी है उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को, ठीक है, 27 जनवरी 2025 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसकी डेट भी पढ़ना, ठीक है। तो यूसीसी कब लागू हुआ, 27 जनवरी 2025 को, ठीक है। इसका इस बार 1 वर्ष पूरा हो गया है। अगर आपको ध्यान होगा यूसीसी लागू कब किया गया था, 27 जनवरी 2025 को, 1 वर्ष पूरा हो गया है। और देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी को क्या किया बच्चों, अडॉप्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूसीसी का प्रावधान करता है, आर्टिकल 44। ये भी आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में किसका प्रावधान किया गया, यूसीसी का प्रावधान किया गया है। इसको भी सही से, अब आप कहेंगे, कई बच्चे सोचेंगे सर तो बुक को देख के, बच्चों बुक को क्या देखना है, ये तो सारी चीजें बताई हुई हैं, तो मैं उसको नोट डाउन करा के दोबारा इसको याद करके नहीं, मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों, ठीक है। इसका बेसिक उद्देश्य क्या है बच्चों यूसीसी का, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने की जो स्थिति है या जो संपत्ति जैसे मामलों में, उसमें सभी धर्म, चाहे धर्म हो कुछ भी हो, सभी धर्मों में समान रूल हो, इसके लिए हमने यूसीसी को लागू किया गया। यानी तलाक हो, विवाह हो, उत्तराधिकार हो या गोद लेने की परंपरा हो या संपत्ति का में राइट हो, इसमें सभी धर्म को हमने क्या किया बच्चों, समान, एक प्रकार से समानता को ध्यान रखते हुए उसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये आर्टिकल 44 है, ये बहुविवाह पे रोक लगाता है, यानी आप एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति में समान अधिकार देता है। यानी पहले क्या होता था, पुरुष कहता तलाक तलाक ना, या तलाक दे दो, तो महिलाओं को भी समान अधिकार हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है लिव इन रिलेशन का, वो आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अभी चल ही रहा है मामला, ठीक है। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह संपत्ति में अधिकार की बात करता है। तो ज्यादा हमने इसमें देखना नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर गोवा क्या है। गोवा बच्चों पुर्तगाली यूसीसी, यानी गोवा में क्या करते थे बच्चों, पुर्तगालीज रहते थे। अगर आपको ध्यान होगा जब भारत आजाद हुआ तो उन लोगों ने यहाँ पे यूसीसी लागू की गई थी, लेकिन आधुनिक रूप से स्वतंत्रता के बाद प्रॉपर विधानमंडल के द्वारा पारित करते हुए यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, उत्तराखंड, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। गोवा अगर आता है तो गोवा ध्यान रखना वो पुर्तगालीज के अंदर था, पुर्तगाल के अंदर था, तो वहां से हमने क्या किया, यूसीसी को जो है वहीं पे से उसको चलता आ रहा था, लेकिन वो उतना जो प्रॉपर विधानमंडल से पारित हुआ इस तरीके का नहीं है जैसा आज की डेट पे उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों याद रखना आपको, उत्तराखंड का नया भू कानून भी चर्चा में रहा था पिछली बार, ठीक है। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। उत्तराखंड का नया भू कानून जो बना था उसके लिए जो अध्यक्ष बनाए थे, सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, उत्तराखंड में जो भू कानून यानी वर्ष 2022 में, तो आपको सीधा सीधा संबंध में ये होना चाहिए, सुभाष कुमार समिति का संबंध किस चीज से है। तो 2022 में जो भू कानून के लिए एक समिति बनी थी बच्चों, ठीक है, 2022 में
भू कानून हेतु एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सुभाष कुमार समिति क्या थी, भू कानून से संबंधित थी। 2022 में इसका गठन किया गया था। अगर क्वेश्चन आपको लिखना है ऐसे ही लिख लो। ठीक है, इसने क्या किया था बच्चों, इससे रिकमेंडेशन दी थी भू कानून के संबंध में। तो इन्होंने क्या किया उत्तराखंड में बच्चों, 5 सितंबर 2022 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस सुभाष कुमार समिति की जो रिपोर्ट आई थी बच्चों, कब आई थी, 5 सितंबर 2022 को इसने अपनी क्या की थी, रिपोर्ट सौंपी थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर आप देखोगे उत्तराखंड भू कानून, इसमें कुछ रिकमेंडेशन करने के बाद इसका विधेयक 2025 में विधानसभा से पारित हो गया बच्चों। ये 11 पर्वतीय जनपदों पे लागू है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो भू कानून है, यानी जो इसके आधार पर, यानी सुभाष कुमार समिति तो 11 जनपदों पे लागू है। ठीक है, कितने जनपद, 11 जनपद पे लागू है, 2 पे नहीं है। यानी किस पे, यूएस नगर और हरिद्वार पे ये भी लागू नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी यूएस नगर और हरिद्वार पे लागू नहीं है, यानी 11 जनपदों पे, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में नहीं है। इसमें क्या किया गया है बच्चों, आपको टोटल जो है 11 जनपदों में आप किसी भी स्थिति में आवासीय परियोजन के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकते हो। अर्थात नगर निकाय कुछ क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र हैं, बाहरी राज्यों के व्यक्ति अधिकतम 250 वर्ग स्क्वायर मीटर जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी बाहरी व्यक्ति कितना खरीद सकता है इसमें, 250 अधिकतम, और पूरी लाइफ में एक बार। ठीक है, अधिकतम 250 स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर किलोमीटर जो भी है, ये अपने आप में इतना जमीन खरीद सकता है बाहर का व्यक्ति। ठीक है, वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर जो भी कहते हो, यानी अपने आप में इतना ही जमीन ये खरीद सकता है, 250 अधिकतम। अब क्या है, लाइफ में एक बार। तो आपको क्वेश्चन, आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, भू कानून समिति यानी जो उत्तराखंड में भू कानून लागू हुआ वर्ष 2025 में, इसके अनुसार जो गैर नगर निकाय क्षेत्र हैं, 11 पर्वतीय जनपदों के गैर नगर निकाय क्षेत्र हैं, उसमें बाहरी व्यक्ति आवासीय परियोजन हेतु अधिकतम कितनी जमीन खरीद सकता है, तो 250 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों बाकी नहीं पढ़ना है हमने, इसके अंदर इतना डिटेल नहीं जाना है, फिर वैसी अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, आप एग्जाम के हिसाब से देखोगे, आपको यही क्या करना है, चीजों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ध्यान रखना, आपको 2025 में पास हुआ। ठीक है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव कौन है, आनंद वर्धन। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था, 19th चीफ सेक्रेटरी लिखो, श्री आनंद वर्धन। ठीक है, अगर आपको पता ही होगा, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। तो आनंद वर्धन जी क्या है, अभी 19th बच्चों अपने आप में ये चीफ सेक्रेटरी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव। इससे पहले कौन थी, श्रीमती राधा रतोड़ी जी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। महिला सारथी योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। अब ये देखना, यहां से आपको पता होगा, ये मैंने शायद नहीं कराया था आपको, जो मैं अभी करा रहा हूं। अभी तक तो जो कराए थे ये तो बताया होगा मैंने। महिला सारथी योजना लिखना है इसके बारे में। ठीक है, ये क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि महिला सारथी योजना उत्तराखंड में क्या है। महिला सारथी योजना, उत्तराखंड में प्रचलित महिला सारथी योजना क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों, 50% अनुदान पे सरकार क्या करती है, बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देने की योजना शुरू की है। इसे महिला सारथी योजना का नाम दिया गया। ठीक है, तो महिला सारथी योजना क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, 50% अनुदान देगी। 50% अनुदान पर क्या क्या लिख लो, बाइक, स्कूटी, कार, और अपने आप में क्या देने की योजना है, लिखो बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देने की योजना शुरू की गई है। इसे महिला सारथी योजना नाम दिया गया। इसमें पहले चरण में बच्चों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह और नैनीताल जनपद में योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो जैसे बाइक होगी, स्कूटी, कार और ऑटो ये देगी। ठीक है, अपने आप में स्कूटी है, बाइक, स्कूटी, कार और ऑटो। पहले चरण में कितने जनपदों में है, देखो पहले चरण में 4 जनपद में, पहले चरण में 4 जनपद। ठीक है, कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल। इन 4 जनपदों में गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों, पहले चरण में महिला सारथी योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, 50% अनुदान पे, ग्रांट्स पे आपको बाइक, स्कूटी, कार और ऑटो क्या करती है सरकार, प्रोवाइड कराती है, चाहे आप उससे स्वरोजगार करिए। ठीक है, उसके बाद अगला आपको ध्यान रखना होगा, उत्तराखंड में माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास की पूजा कहाँ पे होती है, मुखबा में।
आपको ध्यान होगा मुखबा क्यों प्रचलित है, यहाँ पे माँ गंगा की शीतकालीन पूजा होती है बच्चों। अगर लिख लो मुखबा क्यों प्रचलित है, माँ गंगा की शीतकालीन पूजा हेतु लिख लो, माँ गंगा की शीतकालीन पूजा हेतु। अगर आप कहोगे सर चर्चा में क्यों रहा था, अगर ध्यान होगा पिछले बार बच्चों मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तरकाशी दौरा हुआ था, उसमें उन्होंने यहाँ से घाम तापो योजना एक प्रकार का एक स्लोगन दिया था, घाम तापो। उसमें क्या था आपको पता होगा, जैसे मैदानी इलाकों में क्या होता है बच्चों, विंटर्स के टाइम पे बहुत कोहरा रहता है, पॉल्यूशन रहता है, धूप दिखने को ही नहीं मिलती है। तो पहाड़ का जो क्षेत्र है बच्चों, हमारा जो पर्वतीय जनपद क्षेत्र है, वहां पे विंटर्स के टाइम पे क्योंकि इतनी बढ़िया धूप खिली रहती है, अगर आपको ध्यान होगा तो उसी से संबंध है, ताकि टूरिज्म भी बढ़े उससे, ठीक है। तो नॉर्मल वो नहीं देखना है आपने, आप ये देखना कि मुखबा कहाँ पे पड़ता है, उत्तरकाशी में माँ गंगा का शीतकालीन पूजा स्थल है, ठीक है। इसके आगे लिखो माँ गंगा का शीतकालीन पूजा स्थल उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। चर्चा में जो रहे थे। अगला देखना बच्चों, मैंने आपको एक पढ़ाया था, केदारनाथ हेमकुंड रोपवे को मंजूरी दे दी है, ठीक है। लिखो केदारनाथ हेमकुंड रोपवे, अपनी पुरानी कॉपी चेक करोगे सब मिलेगा आपको, केदारनाथ हेमकुंड रोपवे को मंजूरी मिली थी, ठीक है। ये बच्चों रोपवे बनाने का जो प्रोजेक्ट है, ये पर्वतमाला इस योजना है, पर्वतमाला, भारत सरकार की एक पर्वतमाला योजना है बच्चों। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करते हैं, रोपवे का डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट। तो उत्तराखंड में भी केदारनाथ हेमकुंड रोपवे है, इसको भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दी बच्चों 5 मार्च 2025 को, ठीक है। और पर्वतमाला परियोजना के तहत यह सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड, ठीक है। जो ये वाली है केदारनाथ वाली, ये सोनप्रयाग से केदारनाथ है, एसके लिख दिया, और हेमकुंड वाली है गोविंद घाट से हेमकुंड। इन दोनों को मंजूरी दी है, किसको मंजूरी, केंद्र सरकार ने। कब दी, 5 मार्च 2025 को। अब आप ध्यान अगर आपको होगा, मैंने ये बताता हूं, इसका अगर आपने पढ़ा है आपको पता चल जाएगा कितना आप ध्यान रखते हो। आप इसका कमेंट सेक्शन में सोनप्रयाग और केदारनाथ का किलोमीटर बताना, और गोविंद घाट से हेमकुंड का किलोमीटर बताना, कितने किलोमीटर की ये रोपवे परियोजना है। अगर आपने ये सही बता दिया तो मैं मानूंगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं, या चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने सब चीजें आपको कराई हुई हैं पहले, ठीक है। तो ये भी चर्चा में रहा था। अगला देखना बच्चों, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी उत्तराखंड में भी दे दी। हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएस होता है बच्चों। पहले भी आप जब गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे तो आपको पेंशन के लिए ऑप्शन पूछेगा, वो एनपीएस या ओपीएस, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम तो खैर कहाँ पूछ रहे हैं हम, लेकिन यूपीएस पूछ रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो अभी नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, आपके एग्जाम के हिसाब से उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला देखना बच्चों, जॉली ग्रांट में पहली तितली गैलरी खोली है। उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी देखो, देखो उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी, ठीक है। ये कहां पर है, जॉली ग्रांट में। जॉली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी है, ये भी ध्यान रखना। और ये उत्तराखंड की पहली है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये पेपर में पूछेगा, ठीक है। इसको याद रखना, जॉली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी खोली है। यहाँ पे 100 से अधिक तितलियों की क्या है बच्चों, प्रजातियां हैं। अगला एक और चीज रहा था, डिडीहाट में बनेगा पहला नक्षत्र। अगर आपने पिछले बार न्यूज़पेपर वगैरह में ध्यान दिया होगा तो एक न्यूज आई थी बच्चों, डिडीहाट में बनेगा नक्षत्र भवन आया था, वो अब बना नहीं बना, तो नोट करके लिखो, डिडीहाट में नक्षत्र भवन प्रस्तावित लिख देना, डिडीहाट डाइट में, ठीक है। लिखूं डिडीहाट में पहला नक्षत्र भवन प्रस्तावित, पहला नक्षत्र भवन प्रस्तावित, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, अभी बना नहीं बना इसका अपडेट लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। प्रस्तावित है डीडीआर में पहला नक्षत्र भवन, ये चेक कर लेना। नेक्स्ट देखना है बच्चों, सबसे लंबी रेल सुरंग यहाँ पर क्या होगी बच्चों, आर पार होगी, देवप्रयाग से जनासू, ठीक है। देखो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, मैंने आपको पिछले बार भी ये बताया था, देवप्रयाग से जो अपने आप में बन रही थी, देवप्रयाग से कहाँ तक बन रही थी अपने आप में, जनासू तक, ठीक है। देखो सबसे लंबी रेल सुरंग लिखना, ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग, ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग लिखना है, ठीक है। रेल सुरंग कहां से कहां बच्चों, देवप्रयाग से अपने आप में कहां बन रही है, देवप्रयाग से लिखना है, ठीक है। देवप्रयाग से जरासू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आ सकता है पेपर में कि देवप्रयाग से कहां तक बनाई है, जनासू तक बनाई है सबसे लंबी रेल सुरंग, ठीक है। देवप्रयाग से जनासू कहां तक बनी है, देवप्रयाग से जनासू सबसे लंबी रेल सुरंग बनी है। और इससे पहले जो थी बच्चों ये नहीं थी, इससे पहले कहां पे थी, सबसे जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में थी, ठीक है। इसकी जो किलोमीटर है बच्चों, अप्रैल 2025 में इसको पूरा हुआ है, 14.57 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। लिखो ये सब कराया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। 14.57 किलोमीटर है। अब याद रखना
ये किसके किस प्रोजेक्ट के अंदर है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के अंदर इसको किया गया है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे है? देवप्रयाग से जनासू है 14.57 किलोमीटर। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल प्रोजेक्ट अपने आप में ये इसके अंदर ही शामिल किया गया, ठीक है। ये पेपर में आपका पूछा जा सकता है। अगला लिखना बच्चों, राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त। पहली, ये भी मैंने आपको कराया था, ठीक है, पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, राधा रतूड़ी सूचना आयुक्त। कौन बनी बच्चों? राधा रतूड़ी, ठीक है। ये भी आपके पेपर में इंपोर्टेंट हो सकता है। राधा रतूड़ी पहली महिला क्या बनी बच्चों? मुख्य सूचना आयुक्त बनी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है बच्चों आपको, उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन कहाँ पे बनाया है बच्चों? हल्द्वानी में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन लिखो, साइकैड की प्रजातियां हैं यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन लिखो, हल्द्वानी में बनाया बच्चों उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ये स्थापित पेपर में आएगा। 0.75 हेक्टेयर पे है, ठीक है, 0.75 हेक्टेयर पे इसको बनाया है। उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन कहाँ पे? हल्द्वानी में स्थित है। ये भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये बनाया है बच्चों जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ, जाइका बोलते हैं ना। जापान किसके सहायता से? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से। जापान अंतर्राष्ट्रीय, शॉर्ट लिख देना, ठीक है, जापान इंटरनेशनल, पूरा लिखना, जापान इंटरनेशनल सीए, जाइका जिसको बोलते हो, ठीक है, कॉपरेशन एजेंसी के सहयोग से लिखो, के सहयोग से। क्या लिखा आपने? साइकैड गार्डन कहाँ पे बना है? राज्य का पहला, जापान, ये हल्द्वानी में बना है, जाइका के सहयोग से, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन के सहयोग से ये बना रखा है। इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर राज्य में एक ई रूपी प्रणाली लॉन्च की गई है, ठीक है। अगला लिखना आप, ई रूपी प्रणाली। ई रूपी प्रणाली क्या है बच्चों? कि जो किसान है उनको क्या होगा, डायरेक्ट कैश न देते हुए वाउचर मिलेगा, और वाउचर मिलेगा तो उस वाउचर का यूज करके वो जो संबंधित स्टोर पे जाके वाउचर दिखा के अपने प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो, ठीक है। तो लिखो, राज्य में ई रूपी प्रणाली, ई रूपी प्रणाली, ठीक है। ई रूपी प्रणाली कब लॉन्च की गई थी बच्चों? अगर पूछता है तो 17 मई 2025 को, ठीक है। लिखो, ई रूपी प्रणाली कब लागू हुई? 17 मई 2025 को इसको लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से। इसमें क्या किया गया बच्चों? ये ई रूपी प्रणाली 4-5 प्रकार की नीतियां, जैसे कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, इसके अलावा सेब तोड़ाई के उपरांत की योजना नीति, मिलेट मिशन भी इस मतलब कई तरीके से इसमें प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। इस ई रूपी प्रणाली में होगा क्या बच्चों? जो अनुदान है वो ई वाउचर के माध्यम से किसको मिलेगा बच्चों? सीधे मोबाइल पे भेजा जाएगा किसान का, और वो क्या करेगा? अधिकृत केंद्र या विक्रेताओं से क्या करेगा? खाद, बीज, दवाएं आदि खरीदने में उपयोग करेगा। अर्थात ई रूपी प्रणाली में एक वाउचर, ऐसे समझना, आपको तो खाली ये याद रखने कब हुआ, ठीक है। एक वाउचर होगा, ठीक है, एक वाउचर होगा। ये कहां जाएगा? सीधे किसान के मोबाइल में, ठीक है, किसान के मोबाइल में भेजा जाएगा। इस वाउचर को, ठीक है, वो कहां जाएगा? संबंधित संस्था स्टोर पे जाएगा। कहां जाएगा? स्टोर पे जाएगा या विक्रेता के पास जाएगा। और इस ई वाउचर को दिखाने के बाद वो क्या करेगा? खाद, बीज या अपने आप में दवाइयां, जो भी उसके फसल से संबंधित है, उसको परचेज कर सकता है, ठीक है। एक प्रकार का वाउचर है, दिखाते नहीं हम यार, ये टोकन है, देखो इतने रुपए का आया है, आप दे दो, तो उससे गवर्नमेंट, उस विक्रेता को वहां से फायदा हो जाएगा वो वाउचर के हिसाब से। तो आपको ई रूपी प्रणाली कब से शुरू हुई, ये आपको क्या करना है? पता रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है बच्चों, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना किस जनपद में? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। लिखो, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना, ठीक है। लिखो, सिरकारी, ये पेपर में आ सकता है, इंपोर्टेंट है। ये भी मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, कराया था मैंने आपको, इसको केंद्र ने मंजूरी दे रखी है। लिखो, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना, ठीक है। ये है बच्चों बेसिकली 120 मेगावाट की,
120 मेगावाट की, ठीक है। इसको केंद्र ने हाल ही में मंजूरी दी है बच्चों, इसको ध्यान रखना, लिखो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में इसको मंजूरी दी गई है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद की गौरी गंगा नदी पर है, ठीक है। पिथौरागढ़ की गौरी गंगा नदी पर है। कहां पर है? पिथौरागढ़ जनपद के गौरी गंगा नदी पर, पिथौरागढ़ जनपद के गौरी गंगा नदी पर है। और ये याद रखना, इसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी दी है, इसमें लिख लो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसे पर्यावरणीय मंजूरी दी गई, ठीक है। ये था बच्चों आपका विंसर ईयर बुक की पहली क्लास। इसमें अच्छे से आप लोग इसको तैयार करना, जो नहीं आता वही नोट करना, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।